अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जो आज मीठा मीठा सा और मज़ेदार सा हलवा, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको कहीं से हलवे की भी ढूंढे से नहीं मिलेगी। फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आप भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह का मज़ेदार सा हलवा बना के बेशुमार तारीफ़ वसूल करें। ये एक ऐसा हलवा है कि जो खाएगा वो इमेजिन नहीं कर सकेगा ये अंडे से बना है या सूजी से। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 4 गिलास दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है मेरा। तो इसमें मैंने 5 अंडे तोड़े हैं, रेगुलर अंडे हैं ये 5 अदद। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे हैं 6 से 7 इस्तेमाल करें। मैंने इसमें 5 अंडे इस्तेमाल किए हैं और अब तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें शुगर का ऐड किया है। अगर आप मीठा कम लेते हैं तो आप 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हलवा जो है मीठे की वजह से मज़े का बनता है, इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप तकरीबन चीनी शामिल की है और इसको अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिया है। इसको व्यूअर्स इतनी देर फेंटना है कि जिसमें चीनी और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो जाए, एक मिक्सचर सा इन तीनों चीज़ों का तैयार हो जाए। अब एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप घी लिया है। इसमें हलवे जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें घी इस्तेमाल हो रहा है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवा जो है वो घी में ही मज़े का बनता है। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप घी में 4 से 5 छोटी इलायची खोल के डाली हैं और इसको अच्छी तरह कड़कड़ा ली है। जब इनकी खुशबू आने शुरू हो गई है तो मैंने इसमें एक बड़ा डोंगे वाला चम्मच या 2 खाने के चम्मच कह लें आप, बेसन के भर के ऐड किए हैं। बेसन आप नॉर्मल जो यूज़ करते हैं घर में वही बेसन है। इसके 2 अदद खाने वाले चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। देखें ये कुछ इस तरह का पतला पतला सा होगा और घी के साथ मिलके मिक्सचर तैयार। तो इसको आपने बिल्कुल लाइट सी फ्लेम, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको पकाना है, क्योंकि जैसे ही हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी भी हाई करेंगे तो हमारा बेसन जो है फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगा और इसकी स्मेल जो है वो बहुत अजीब सी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत सी लाइट सी फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने बेसन की भुनाई करनी है। जैसे ही बेसन हमारा भुनेगा, घी और बेसन की एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसमें। तो इसका मतलब है कि बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो चुका है और इसका कलर भी सुनहरा सुनहरा हो जाएगा। अब जो हमने मिक्सचर तैयार के दूध, अंडे और चीनी का रखा हुआ था वो इसमें तमाम शामिल कर दिया है और फ्लेम को अपने हाई कर दिया चूल्हे की, क्योंकि इस टाइम हमने तेज़ आग पे इसको पकाना है और भूनना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा और सारा हलवे का मज़ा ख़राब हो जाएगा। जैसे जैसे इसका पानी कम, दूध कम होता जाएगा, ये एक थिक सी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है और फ्लेम अपनी जो चूल्हे की है वो हाई रखनी है। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे हलवे को पकाते हुए और ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ चुका है, थिक होना शुरू हो चुका है और इसके दाने बनने शुरू हो चुके हैं। ये दानेदार सा और बहुत सॉफ्ट सा हलवा तैयार होता है। देखें इसमें अब घी भी ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इससे भूनते जाएंगे इसका घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो मेरे पास कटिंग करके रखे हुए थे वो शामिल किए हैं और उसको मैंने तेज़ी के साथ इसकी भुनाई शुरू कर दी है। तकरीबन और 10 मिनट भूनने के बाद हलवा हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखें ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा दानेदार हलवा तैयार हो चुका है। अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसमें अंडा यूज़ हुआ है या सूजी यूज़ हुई है या बेसन हुआ है। ज़बरदस्त किस्म के जायके का खुशबूदार हलवा हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाला है और जो मेरे पास इसमें ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे उनके साथ गार्निश किया है। आपके पास भी जो अवेलेबल हैं आप उसके साथ इसको सजाएं और चांदी के वर्क इसके ऊपर मैंने लगाए हैं। देखें परफेक्ट सा मेरा हलवा रेडी है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपने ख़ास जो इवेंट है उन पे बना के अपने मेहमानों को दें, घर वालों को खिलाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।